Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. मेरा नाम PS राजू हूँ और मैं भारत अभ्युदय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमें यहाँ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के समर्थन देने के लिए हम हैदराबाद से यहाँ पहुँचे हैं और हमें पूरी तरह से इस समाज के लोगों को हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम भारत अभ्युदय पार्टी इसलिए इन लोगों को समर्थन देना चाहते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में अभी हमारा पार्टी नया पार्टी है। भारत अभ्युदय पार्टी आने वाले नवंबर के 1 तारीख को प्रारंभिक घोषित रामलीला मैदान से किया जाएगा और उसी में वही जो मंच पे ही बाकी का सभी लोग जो भी 70 विधायक लोगों के नामों भी घोषण किया करेगा। और उसके साथ ये जो मुद्दे उठाए हैं हमें भारत अभ्युदय पार्टी की तरफ से, बेरोजगारी दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं को नौकरियां कुछ नहीं मिल रहा है, उसके अलावा भी किसानों के लिए भी बहुत हाल करने का समस्या है, बहुत गंभीर से समस्या है। और आज के दिन हम इस मंच से ये ऐलान करना चाहते हैं कि भारत की किसी के कोने में कोई भी किसान हो, किसी की गंभीर समस्या से हो, उन्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों को आप रोक दोगे जो किसान आत्महत्या करते हैं? ज़रूर रोकेंगे। कैसे रोकोगे? क्या आपके पास ऐसा क्या वही तो हमें सबसे पहले अभी अगर कोई किसान आत्महत्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम इस मंच से ऐलान करते हैं, हम एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पे उन्हें करने से पहले, आत्महत्या करने से या खुदकुशी करने से पहले एक बार हमें संपर्क, क्योंकि हमें तो जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी हमें किसी का समस्या पूरी करने के लिए, हल करने के लिए कैसा किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर हमें संपर्क करें तो हमारा टीम मेंबर 24 घंटे के अंदर उन्हें संपर्क करेगा। संपर्क करके उसके समस्या के सुनेगा। समस्या सुन के सबसे पहले उन्हें उस सोच विचार से बाहर लेके आएंगे कि आत्महत्या करने से रोकेंगे। फिर बाद में उसका समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में सोच के और जितना जल्द हो सके तो उतना जल्दी में तो उसका समस्या हल करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? राजवीर सिंह मुंडेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए, तो किन मांगों को लेके आप यहाँ पे आए और क्या क्या आप लोगों के मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते ये हैं कि किसान और मजदूर इस देश का लगभग 95% जनसंख्या है, उनको भी सरकारी कर्मचारी के बराबर उनकी न्यूनतम आमदनी गारंटी होनी चाहिए। फसलों के दाम हमें अच्छे मिले, उपभोक्ता भी हम ही हैं, तो इन दोनों के बीच में भी अंतर समाप्त होना चाहिए। अगर गन्ने का भाव तय हो रहा तो चीनी का भाव भी साथ साथ तय हो जाना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता को महंगा माल खाना पड़े और किसान को भी लाभकारी मूल्य मिल जाए। अच्छा सर, जैसे आपको ये किसान का एक चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है और आपकी पार्टी किसानों की बात कर रही है, क्या खाली किसानों को आप ले गए साथ में चलेंगे या और लोगों को भी साथ में जोड़ के चलेंगे पार्टी के साथ? देखिए, इस देश में का मुख्य निवासी किसान और मजदूर है। व्यापारी भी हमारे भाई हैं, उद्योगपति भी हमारे भाई हैं और सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, लेकिन उन तीन लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त है। इस देश में मजदूर और किसान को जीने का अधिकार प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो घाटे में है। मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी नहीं मिलती, किसान को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिलती, वो घाटे में खेती कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी परंपरा है, हम करते रहेंगे खेती। अच्छा सर, जैसे आप किसानों की बात करें, मगर जो बैनर पे लिखा हुआ है कि दिल्ली में आप सबसे पहले चुनाव लड़े, दिल्ली में तो इतने किसान नहीं हैं, फिर यहीं से क्यों आपने स्टार्टिंग की इस चीज़ की? आपका बढ़िया ये प्रश्न है। इस देश में सभी किसान मजदूर हैं जो दिल्ली में आके बसे हैं। दिल्ली मेरे बचपन में 5 किलोमीटर में थी, आज वो कई सौ किलोमीटर में है। हमारे सब किसान मजदूर आके बसे हैं दिल्ली में। उनकी ही समस्या है ये किसानों की, क्योंकि वो उनके भाई भतीजे तो गाँव में भूखमरी कगार पे है ना, वो यहाँ ठीक है 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो भी घाटे में ही हैं। दिल्ली महंगी बहुत है। यानी कि सबसे पहले किसान और मजदूरों के बातों को लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? हाँ, कि राष्ट्र के लिए। अगर इस राष्ट्र की जो हम बात करते हैं तो राष्ट्र है यहाँ के जीवन जीने वालों से, और जीवन जीने वालों मानव में है यहाँ किसान मजदूर। अगर वो स्वस्थ रहेगा,
समृद्ध रहेगा तो देश भी मजबूत बनेगा। जैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारत अद्वितीय पार्टी का। जी, जैसे आप लोगों ने एक पार्टी का यहाँ पे स्टार्टिंग की, सर बेहतरीन। तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं दिल्ली के जनता? हम दिल्ली राजधानी में पूरी 70 विधानसभा में चुनाव लड़वाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारी पार्टी से लोग, जो गठबंधन भी अगर होगा, अन्य कई पार्टियां संपर्क में हैं जो 21-22 पार्टियां मिलकर लड़ना चाहती हैं, हम लोग एक गठबंधन करके पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो यहाँ एजेंडा होगा दिल्ली के विकास के लिए होगा कि दिल्ली का विकास कैसे हो। सर, दिल्ली का विकास कैसे करेगी आपकी पार्टी? कुछ आपने बनाया ऐसा अभी से? बिल्कुल, हम अपना 4-5 महीने दिल्ली के चुनाव के रहेंगे, हम अपना जो एजेंडा है वो पब्लिक के बीच में लाएंगे और हमारा जो एजेंडा है वो सारी पार्टियों से अलग होगा और हमारे एजेंडे में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी कि कैसे विकास हो। सर, जैसे मैं देख रहा जो आपकी पार्टी है वो किसान लोगों को भी अपने साथ जोड़ी, जैसे बराबर में ही खड़े हैं टोपी लगा के। मैं तो कहूँगा कि वो टोपी किसान ही लगाते हैं, किसान के बेटे जो। ऐसा है, हमारा देश ये जो हमारा किसान है, ये हमारे जो किसान है पूरे देश में, और हमारा 70% जो किसान है उसी के सब बच्चे हैं। और हमारी पार्टी जो भारत अद्वितीय पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है और हमारे लोग सब मिलकर पूरी दिल्ली में पूरी टीम उतारेंगे और पूरी 70 विधानसभा लड़ाएंगे। तो अभी तक कोई कैंडिडेट तैयार हुए आप? हमारे कैंडिडेट का जो घोषणा है वो रामलीला मैदान में नवंबर के माह में होगी। जी, जो एक नई पार्टी बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ बनी हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई भी किसानों की आवाज़ को नहीं उठाया। किसी महिलाओं की आवाज़ भी दबकर रह जाती है। और जो हमारे यहाँ किसानों को, जो दिल्ली एक राजधानी है, दिल्ली के अंदर जो है 70 जो है यहाँ पर विधानसभा की सीट हैं। और हमारी जो पार्टी अभी जो बनकर आई है, ये भारत अभ्युदय पार्टी जो बनकर आई है, तो ये पार्टी 50% की भागीदारी महिलाओं की भी होगी, जो ये 50% महिलाओं को टिकट देंगे। तो हम लोग चाहते हैं जो किसानों की जो एक पहचान है वो वापस आए। और दूसरा, यहाँ पर जो है 70 की 70 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी और यहाँ पे जो हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो भी हमारे बीच का ही होगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.